मैं ये कहना गलत नहीं समझूंगी कि मालदीव्स को छठे का दूध याद आ गया है। मालदीव जिस तरह से नीचे गिर रहा है और माफिया मांग रहा है कि अब हमें माफ कर दो, बेड़ा गर्क कर लिया उन्होंने। जाएंगे उनको यार, कहेंगे यार ये इंडियन है यार, देखो यार इनकी ये पूरी कौम एक तरफ होगी, और हम पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं तो वो हमें अच्छा समझते हैं, वो यही समझते हैं ये धोखेबाज है। मोदी की तो पावर आपके सामने है कि उसके खिलाफ बोलने पे उसने अपने मंत्रियों को फारिग कर दिया। दोस्तों, मालदीव ने अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया, फिर भी भारतीयों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। और दोस्तों, ट्रैवल प्लान कर रही कंपनियों ने भी अब मालदीव का बायकॉट कर दिया है और अपनी ट्रैवलिंग प्लान में जो मालदीव की ट्रिप थी उसे भी कैंसिल कर दिया है। और दोस्तों, अमिताभ बच्चन से लेकर सचिन तेंदुलकर भी लक्षद्वीप के सपोर्ट में आकर खड़े हो गए हैं। और दोस्तों, कई भारतीयों ने मालदीव की ट्रिप को कैंसिल कर दिया है और वहां की होटलों के एडवांस बुकिंग को भी कैंसिल कर दिया है। ऐसे में दोस्तों, पड़ोसी देश पाकिस्तान की मीडिया और पब्लिक मालदीव और लक्षद्वीप के विवाद के बारे में क्या बोल रही है, चलो सुनते हैं। मालदीव को पता नहीं क्या सिस्टम हुआ, वो इस तरह से वो डर गए। उनको लगा कि अब तो जो लोग यहाँ पर घूमने फिरने आते हैं वो तो अब जाएंगे, लक्षद्वीप जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से मोदी जी की तस्वीरों में वो नज़ारा आया, वो व्यू आया, अगर मैं वहाँ पे होती मैं कल ही वहाँ पे चले जाती। लोग आ रहे हैं और फिर अगर मालदीव की बात करें, जिस तरह से उन्होंने मोदी जी का मजाक उड़ाया, मैं बोलूँगी कि उन्होंने उस लीडर का मजाक उड़ाया है जो इंटरनेशनल लेवल पर लोगों के हीरो हैं। मैं पाकिस्तानी में खुद उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और आज एक मैं फ़ैन होने की हैसियत से अपना इंटरव्यू दे रही हूँ। अगर मोदी जी की बात कर लो यार, उन्होंने कभी भी किसी भी कंट्री के बारे में उन्होंने कभी किसी पीएम के बारे में कुछ बुरा बोला, ना कभी उन्होंने किसी लीडर के बारे में बोला, ना उन्होंने कभी किसी अवाम के बारे में बोला। और नेशनलिज्म की अगर बात करें तो देखिए इंडियंस कितने ज़्यादा नेशनलिस्ट हैं, अपने वज़ीर आज़म के पीछे वो खड़े हैं। और इसके साथ साथ जिस तरह वो डोमेस्टिक टूरिज़्म को बॉलीवुड भी सपोर्ट कर रहे हैं और रैलियाँ निकाली जा रही हैं, सोशल मीडिया पे जॉइंट कॉल्स की जा रही है कि हमने जो है अब अपने मुल्क के अंदर डोमेस्टिक टूरिज़्म को प्रमोट करना है। लेकिन मालदीव जिस तरह से नीचे गिर रहा है और माफिया मांग रहा है कि अब हमें माफ़ कर दो, बेड़ा गर्क कर लिया उन्होंने। मैं बोलूँगी इस इंडिया के साथ साथ पाकिस्तानियों को भी बायकॉट करना चाहिए, ठीक है, मालदीव का, क्योंकि उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया। अगर ये मोदी जी के पाँव पड़ के भी माफ़ी मांगेंगे ना, अगर मोदी जी ने इनको माफ़ किया तब भी तमाम इंडियंस इनको माफ़ करेंगे, नहीं तो ये अपनी खैर मना लें। इनको वो इंडिया को टक्कर दे रहे हैं, इंडिया को जिसने भी टक्कर दिया वो दोनों हाथों से रोया है और खून के आंसू रोया है। अगर चाइना की बात कर लें, चाइना भी बड़ा हवाओं में उड़ा था, जिस तरह से इंडियन लोगों ने उनका बायकॉट किया। देखो चाइना कभी कहाँ पे जा रहा है और कभी कहाँ पे जा रहा है, कमज़ोर होता है। तो आज बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है मालदीव का जो है बायकॉट कर रहे हैं, वो सिर्फ इस वजह से बायकॉट नहीं कर रहे, वो एक अपने मुल्क की इज्जत के लिए बायकॉट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको इज्जत अपनी पैसे से भी ज़्यादा प्यारी है। तो हमेशा मेरे हिसाब से आपकी ज़िंदगी का जो कीमती सरमाया, वो मेरे हिसाब से आपका ये इज्जत ही होती है पूरी ज़िंदगी, और नेशनलिज्म। तो मेरे हिसाब से यही होता है कि आप जहाँ भी जाओ आपको लोग जो है ना सलाम करेंगे यार। अब वो जहाँ भी जाएंगे उनको यार कहेंगे यार ये इंडियन है यार, देखो यार इनकी ये पूरी कौम एक तरफ होगी, और हम पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं तो वो हमें अच्छा समझते हैं, वो यही समझते हैं ये धोखेबाज है। हुआ है 1-2 दफ़ा वाक़या ऐसे। तो ये ना हमारे अंदर नहीं है। हमारे अंदर जब तक हम अपने अंदर, मैं खुद कहता हूँ कि हम जो है ना जब तक एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं ना बंद करेंगे तो भाई हम कभी भी नहीं आगे बढ़ सकेंगे। नेशनलिज्म की तारीफ की तो हम उनसे सीखते क्यों नहीं है कि यार कौम ऐसे बनती है। मुल्क की इज्जत का बेसिकली ये नाम है कि आपस में बहुत सी लड़ाइयाँ उधर भी होती है, जाहिर है कांग्रेस है, बहुत सी पार्टीज है, लेकिन जब मुल्क की बात आती है सारे के सारी अवाम एक हो जाती है। बेशक ऐसा ही हुआ। और ये अगर हमारा कोई वाक़या हुआ होता तो हमने मजाक डाला, हमने अपने वज़ीर आज़म का मजाक डालना था और मालदीव को प्रमोट कर देना था, ठीक है, उनके और प्रमोशन हो जाती। तो बड़ी चीज़ें आई हैं। हम ये नहीं समझते कि वज़ीर आज़म के लिए, हालांकि हमारी हेट वो हमारी कंट्री के खिलाफ चली जाती है, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि नहीं यार हम पाकिस्तान को तो नहीं कह रहे, हम तो वज़ीर आज़म को कह रहे हैं। मोदी की तो पावर आपके सामने है कि उसके खिलाफ बोलने पे उसने अपने मंत्रियों को फारिग कर दिया। बिल्कुल बनता है, क्योंकि देखें ना, विदाउट एनी रीजन उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को टारगेट किया और उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। हालांकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ लक्षद्वीप गए और वहां जाके उन्होंने पिक्चर्स खिंचवाई, उनकी पिक्चर्स वायरल हो गई हैं
और सिर्फ लक्षद्वीप की जो है खूबसूरती दिखाई है। तो मालदीव के मिनिस्टर जो है वो खाम मेरा ख्याल है कि एहसास कमतरी में मुब्तला हो गए कि लो भाई अब मालदीव का तो जो काम है वो ठुस हो गया, अब तो लक्षद्वीप के चर्चे हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो उन्होंने तहश में आके इस तरह के बयान, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका इस तरह का बयान जो है उनकी नौकरियां खा जाएगा। यह जाहिर सी बात है, आप विदाउट प्रूफ अगर कोई स्टेटमेंट देते हो, ठीक है, ऑन विदाउट एनी रीजन, वही ना, विदाउट एनी रीजन आप एक स्टेटमेंट दे रहे हो, वो भी एक यानी कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, तो डेफिनेटली फिर एक्शन तो बनता है, ठीक है। रही बात मालदीव की, डेफिनेटली उन्हें लॉस होगा। एक तो कंपेन चल रही थी, वो जो से 3 जो उनसे मंत्री आए थे, उन्होंने जब स्टेटमेंट दिया, यार आपका बिजनेस कैसे ठप हो सकता है। इंडिया वालों ने एक यानी कि आइलैंड एक्सप्लोर किया, ठीक है, ढूंढा है, ठीक है, उसे मालदीव से भी खूबसूरत बना रहे हैं। एक टूरिस्ट जो हैं वहाँ पर जाएंगे, उन्हें बिजनेस मिलेगा, एक बिजनेस हब के तौर पे वो यानी कि सोच रहे हैं। अब उन्होंने मिलियंस डॉलर उस पर इन्वेस्ट भी किया। अब आप ये देखिए ना, इंडियंस ने, भारत ने बहुत जबरदस्त तरीके से आगे से जवाब दिया है कि मैं ये कहना गलत नहीं समझूंगी कि मालदीव्स को छठे का दूध याद आ गया है। लाइक 14 तबक रोशन हो गया है मालदीव्स के। तो दूसरी बात ये कि भारत जो एड देता है, भारत जो मदद करता है, उसी मदद से ये लोग चाइना का अपना लोन चुकाते हैं और क्या भारत को बुरा रहे हैं। अब आप खुद देख सकते हैं कि पपेट चाइना का कौन है पपेट, कौन नहीं है। दूसरी बात ये कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, जब उन्होंने डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए हैं उसके बाद आप देख लें कि इंडियंस ने किस तरीके से आगे से अपना एग्रेशन दिखाया। फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है, बुकिंग्स कैंसिल कर दी है। इवन अगर आपको पता हो तो हिस्ट्री में भारत का जो स्टेट बैंक है, उन्होंने $500 मिलियन की हेल्प की थी कि ताकि वहां पर मालदीव्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाए, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाए। जो भारत वहां पर एक्सपोर्ट करता है वो तकरीबन 384 करोड़ से ज्यादा तजावज कर गए। इतनी हेल्प की गई है वहां पर, हर चीज आपको वहां पर किस चीज में भारत की वो नजर नहीं आती। इवन मैं देख, प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ ताल्लुकात बढ़ाना बिल्कुल ठीक है, अपॉलॉजी होनी चाहिए, इस तरह के डेरोगेटरी रिमार्क्स नहीं देने चाहिए। एक दफा हिस्ट्री को देख लेना चाहिए, एक दफा हर चीज को दोहरा लेना चाहिए कि कहाँ कहाँ आपका भारत काम आया। ने बोला रतन टाटा की, तो वो ना सिर्फ लक्षद्वीप में जा रहे हैं बल्कि 2 रिजॉर्ट भी वहां पर बनने वाले हैं लक्षद्वीप के अंदर। तो ये और ज्यादा जो है वो बूस्ट मिलने वाला है। बाकी अगर हम कनाडा वाले केस की बात करें, जब ट्रूडो साहब का केस हुआ था तो हमें एक चीज क्लियरली देखने को मिली थी कि पूरी दुनिया में आइसोलेशन फेस की थी कनाडा ने। हर तरीके से आइसोलेट कर दिया गया था क्योंकि तमाम ममालिक का जो स्टैंड था वो भारत के साथ था कि भाई ट्रूडो तुम प्रूफ तो दो, जो तुम बकवास कर रहे हो सोशल मीडिया पर आकर जो तुम बोल रहे हो उसका कोई प्रूफ ही दोगे ना। तुम प्राइम मिनिस्टर हो तो प्रूफ दो। अगर तुम इतनी एलिगेशंस लगा रहे, तो खैर उनके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था, जिसके बाद उन पर दुनिया भर का एक प्रेशर जो था वो आ गया था और मजबूरन उनको यू टर्न लेना पड़ा था। आओ भगत बड़ी करने लग गए थे इधर उधर, मतलब बड़ी कह रहे थे कि मैं भारत के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता। वो अभी यही सिनेरियो जो है वो मालदीव्स के साथ हमें नजर आ रहा है। जैसे बांग्लादेश के एफएम है, उनका रिसेंटली बयान आया कि दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल कि आप एक वर्ल्ड लीडर प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिनको पूरी दुनिया में जाना जाता है, जिनकी एक रेप्यूट है पूरी दुनिया में, आप उनके साथ ऐसा बिहेव करें तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। दूसरा, इसराइल ने बोल दिया कि हम भी लक्षद्वीप को जो है वो प्रमोट करेंगे, बांग्लादेश भी लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहा है। वर्ल्ड लीडर्स की अभी इसी ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है भारत की और मालदीव्स की, उसी पर ही नजर है। और मैं ये 100% कह सकती हूँ कि जिस तरीके से ट्रूडो को आइसोलेट किया गया था, अब मालदीव्स की बारी है कि अब मालदीव्स को आइसोलेट किया जा रहा है। और इसी डर से वो कह रहे हैं कि हम लोगों को अपॉलॉजी मांग लेनी चाहिए। वो कहते हैं ना, एहतियात इलाज से बेहतर है, तो ये हाल इस वक्त मालदीव्स का हो रहा है। और